हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत ही अच्छे से होंगे। आप सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मैं बनाई थी सुबह नाश्ते में पकोड़े, जिसकी कर रही थी मैं तैयारी करके मैंने प्याज को कट करके छील छील के इनको इस तरीके से स्लाइस में कर लिया था कट। गोल गोल काटी थी प्याजें। इनको कटने के बाद फिर मिर्ची में मैंने इनको बीच में से चीरा लगा के इसमें डाला था मैंने क्या चाट मसाला और क्या बोलते हैं अमचूर पाउडर, नमक, इन सबको डाल के इसका अच्छे से डाल के इनको फिल करके रख दिया था। यहाँ मैंने उबाली थी गोभी देखो कितनी सॉफ्ट हो रखी है, ये मैं दिखा रही थी। गोभी सॉफ्ट हो गई, इसमें नमक डाल के ना इसको करके नमक के पानी में इनको उबाल के मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए। ये था मेरे पनीर के भी पकौड़े बनाए थे। पनीर को अभी खोला नहीं था, पहले ये सब चीज़ें करी थी। आलू वालू सब काट के रखती है। और ये था बेसन का घोल। बेसन में मैंने अजवाइन, नमक, लाल मिर्च पाउडर का इसका पेस्ट बना के सबसे पहले शुरुआत करी थी मैंने तीखी मिर्चों के साथ। ज़्यादा तीखी नहीं थी, खैर पकौड़े वाली मिर्ची थी, मोटे वाली जो होती है। इसमें ज़्यादा तीखापन होता नहीं है, पर ये बच्चे फिर भी नहीं खाते, कोई बात नहीं, पर बड़ों के लिए तो चलती है। तो बस इसी तरीके से इनको बेसन के उसमें कोट करके सबको कर लिया था मैंने फ्राई करने के बाद इनमें इतना प्यारा सा कलर आ गया था। ये देखो बातों बातों में बन गई मिर्च की पकौड़ियाँ भी। इन सबको निकाल के रखा था भाई साइड में। इसके बाद मैंने नंबर लगाया था गोभी का नंबर लगाया, क्योंकि ये बॉईल हो चुके थे, सॉफ्ट भी थी, तो कोई ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं, बस इतना ही था कि बेसन पकाना था इसमें। इनको करके बेसन के में कोट करके इनको इसी तरीके से इसी प्रोसीजर से सारे मैंने गोभी के पकौड़े जो भी थे मेरे इसमें डाल के मैं इनको करती रही फ्राई। ये भी बन गए थे अच्छे तरीके। जब तक ये फ्राई हो रहे थे, जब तक मैंने पनीर कट किया। और पनीर को देखो फीका ना लगे अंदर पकौड़े खाने इतने टाइम, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मसाला एक तैयार किया जिसमें था चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, नमक। इन सबको मिला के एक अलग से कटोरी में बाउल में मिला के इनके ऊपर से डाल दिया था सारा मसाला इस तरीके से, ताकि जब ये बेसन में कोट हो तो अंदर जब खाने तो खाने में ये फीका ना लगे। इस तरीके सारा मसाला इसमें इसी तरीके से स्प्रिंकल कर दिया था सारी चीज़ों को बहुत। और इससे क्या होता है ना, मतलब टेस्ट भी अंदर आ जाता है जब पकोड़े खाते हैं। तो ये सारा करने का जब तक गोभी का पकोड़े हो मैंने ये काम कर लिया था। उसके बाद मैंने बनाए थे पनीर के भी पकोड़े। पनीर को इसी तरीके से बेसन में कोट करके पूरे उसी तरीके से सारा बेसन में कोट करके पनीर को भी मैंने फ्राई कर लिए थे। और इनको किया था गोल्डन ब्राउन, जैसे कि गोल्डन ब्राउन हो जाता है ना फ्राई करके उस तरीके से। इसी तरीके से जितने भी पीसेस मैंने किए थे सबको एक एक करके उसमें बेसन में डिप करके डिप तेल में डालती गई। और ये पकोड़े भी बने थे बड़े स्वाद। उसके बाद मैंने बाकी का प्याज का नंबर लगाया। प्याज के बाद फिर आलू महाराज कहाँ से पीछे छे आलू तो राजा हैं सब्जियों के, तो बस उनको भी आलू को भी इसी तरीके से किया था फ्राई। आलू के पकोड़े फ्राई करने के बाद सारी जिहाद हो गए थे मेरे, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेरे पकोड़े बन गए थे। बनने के बाद आलू भी पूरे क्रिस्पी से बने। उसके बाद सारे ये मिक्स पकोड़े हो गए थे तैयार। सबको मैंने निकाला प्लेट में। ये सिर्फ सर्विंग प्लेट है, बाकी के अभी बहुत सारे रखे हुए थे एक तरफ। इनको मैंने निकाला एक तरफ प्लेट में और बाकी रखी मैंने चाय बनने के लिए। नाश्ता वास्ता करना ज़रूरी बनता है भैया, सुबह से लगे ये टाइम हो गया था। उसके बाद क्या होता है भैया, किचन में खाना बनाओ तो खाने में चिकनाई वगैरह आ ही जाती है रसोई में। उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं लग गई थी जी तोड़ से, कमर तोड़ जैसे कहते हैं ना, मेहनत करके मैं लग गई थी रसोई की सफाई करने में। मैं जुट गई, मैं कहा भाई बेटा लग जा, तो किचन की सफाई कर जाए। तो बस त्यौहार के नाम पे, त्यौहार के उस पर हमने भी अपना कर ही दिया काम। मैं कहा चलो भैया करते हैं रसोई की सफाई। तो ये प्लाई जो होती है ना, प्लाईवुड लकड़ी पे, तो इसको मैं सर्फ़ का पानी घोल के ना, थोड़ा सर्फ़ का पानी घोल के उसको लेके मैंने किया था इसको साफ। बिल्कुल चमक गई थी, पर ये उसमें पानी यूज़ नहीं किया था मैंने। फिर लिया था साथ में सूखा कपड़ा, कॉटन का सूखा कपड़ा लेके फिर इनको किया था मैंने उससे पोंछ के साफ़। मतलब इस पहले एक सर्फ़ का वो मारा, उसके बाद मारने का फिर लिया था सूखा कपड़ा कॉटन का, उससे करी थी ये सारी सफाई। कि देखो भैया जितना भी कर लो तो हो ही जाता है यहाँ पे साफ़ सफाई का काम। तो बस इसका आज लगे हाथ हमने कर ली थी अपनी भैया किचन की सफाई। मैं चलो भाई ऊपर के काउंटर वगैरह के जो भी सेल्फ वगैरह थे उनकी तो हो गई थी सफाई। अभी आई थे भैया इस चेयर अभी हो रही थी गैस की, इस वाले काउंटर की सफाई जहाँ पे ज़्यादातर खाना बनता है। तो फिर गैस को सारा निकाल के इसके सारे अस्थि पंजर अलग करके गैस को अच्छी तरीके से साफ़ करा, स्लब भी साफ़ करा। सारा कुछ करने के बाद भैया देखो, और मेरे गैस में भर गया पानी। हम लोग तरस गए थे फिर चाय के लिए भी, चाय हमने बनाई थी फिर नीचे दादा की रसोई में जाके। मैं कहा चलो भैया आप क्या कर सकते, कोई खाना बनाया तो सारा काम हो गया था। उसके बाद बस इतना ही ये मेरा काम बचा था। इसके बाद तो ऑलमोस्ट सारी मतलब किचन विचन में साफ़, और पता किचन को साफ़ करने में कम से मतलब इस तरीके से कि सारा सामान निकालना, उनको साफ़ करके फिर वापस रखना और फिर इस तरीके से करना, कम से कम लग जाता है 2 से ढाई घंटा आराम से इसमें लगता है। बस इसके बाद क्या था,
सारी सफाई करके सारा पानी वानी साफ़ करने के बाद फिर मैंने क्या किया था, ऊपर से ना सारा मतलब जो ऊपर वाले फ्लोर से सारा पानी डाल के इसको धोते आई सारा। फिर जब रसोई होने के बाद फिर भैया देखो फैल तो जाता ही है सारा कुछ, तो बस उसको फैलने का फ़ायदा उठाते हुए मैंने सारा ही ऊपर वाले फ्लोर से मतलब सारा पानी जीने पे लाते लाते सारा भैया अपना फ्लोर धो दिया लगे हाथ। मैंने कहा चलो भैया रक्षाबंधन की सफाई भी अपनी कर दी जाए, क्योंकि भैया देखो साफ़ सफाई होगी तभी त्यौहार का मज़ा आता है। त्यौहार के बहाने ही तो थोड़ा सा काम हो जाते हैं, नहीं तो रोज़ की तो साफ़ सफाई होती ही है, पर इसी बहाने क्या होता है ना, डीपली क्लीनिंग हो जाती है घर में। तो बस इसको करने के बाद सारा हो गया था ऑलमोस्ट। यहाँ पे मेरा हो गया था सारा काम। इसके बाद मेरा कुछ भी नहीं था, सिर्फ मुझे जाना था नहाने। और ये जो पानी फैल चुका था इस सारे पानी को मैं वाइपर से कर रही थी साफ़। सारा वाइपर से पानी साफ़ ऑफ करने के बाद सारी चीज़ें को करने के बाद भैया मैं चली गई थी अपना दिन सुधारने, क्योंकि भाई सुबह से यही दिन हो रखा था मेरा। तो मैंने कहा चलो, मैंने सारी सफाई हो गई है। सारा करने के बाद मैं गई थी अपना नहाने। भाई सारे काम करके सारे का मतलब आज मैंने करी थी किचन की सफाई। किचन की सफाई देखो वैसे तो डेली होती है, पर एक होता है ना ड्रॉर में से सारा सामान निकालना, मतलब जो ऊपर जो वो रैक्स बने हुए ड्रॉर बनी हुई है उनमें से सारा सामान पहले बाहर निकाला, फिर अंदर से झाड़ू घुमा के फिर सारा कपड़े से साफ़ कर स्लिप वगैरह साफ वाफ करके फिर जितने भी सारा सामान निकाल के सारे जो धोने वाले थे वो धोए, जो पोंछने वाले थे वो पोंछ पाछ के सारे कर कुरा के उनको सबको फिर वापस अंदर जमाना, सारे सामानों को मतलब सारे सामान अंदर जमा के फिर नीचे से का भी यही प्रोसीजर, नीचे वाले उसका भी यही प्रोसीजर, सारा वो सब करा करते 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 मुझे बज गए थे 3 के भी ऊपर ही टाइम हो गया था शायद। फिर मैं नहाने वाने के बाद फिर वही मेरी हालत ऐसी इतनी ख़राब, और इस टाइम भी मेरे सर में हो रहा है दर्द। इस टाइम भी मैं मेडिसिन सोच रही हूँ कि ना लेनी पड़े, तो इसलिए थोड़ा सा बर्दाश्त कर रही हूँ कि कोई बात नहीं ना लेनी पड़े। पर इसके चलते चलते 3:30 बजे जब मैं आई फिर मैंने उसको थोड़ा अपना खाना वाना खाया, थोड़ा खाना खा के मैं तो अपना लेट गई थी। अब मैं उठी हूँ, अब बच्चे ने बनाई थी चाय। मैं उसको बोला भाई मेरे तो चाय बना दे, मैं मुझे तो मेरी तो हिम्मत हो नहीं रही। तो उसने चाय बना के अभी देखे गया, बस वहाँ पे रख के चले गया था। तो उसने चाय वाय दी है, चाय वाय पी के अब जाना है बाज़ार भी जाना है अभी, क्योंकि सब्जी वब्जी का तो कुछ चलो होता ही है, सब्जी है नहीं, पर फिर भी कल 15 अगस्त है तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत सामान बच्चे कह रहे हैं कि खाएंगे वो खाएंगे, तो बस वो सब बाज़ार जाऊँगी लेके आऊँगी। पहले मैं पी लूँ चाय। भाई मेरा सर दर्द नहीं हुआ ठीक बिल्कुल भी। मैंने ले ली थी टैबलेट, उसके बावजूद भी और 2 टैबलेट ले चुकी हूँ, जिसमें कि मैं एक ली थी मैंने 3 बजे, एक ली थी मैंने 6:30 बजे। 2 टैबलेट लेने के बाद भी असर नहीं हुआ, मतलब कि कहने का वो है मेरा। तो 2 टैबलेट लेने के बाद जब असर नहीं हुआ तो मैंने बच्चे को बोला, मैं भाई मैं आज खाना ले आओ। तो बस खाना वाना बाहर से आया, उसे मैंने बनाई थी धनिया पुदीने की चटनी, डब्बे में पैक करके रखती हूँ। सिर्फ ये चटनी बनाई है और खाना बाहर से ही है। बस ऐसा कुछ है नहीं करने के लिए। अब तो बस खाना मतलब सब आएंगे, खाना वाना अपना खाएंगे और छुट्टी।